जरा संविधान बचाओ मार्च आप निकाल रहे हैं, है ना। और जिस सेवा दल की जो बात कर रहे थे अभी तक आप, जिसकी स्थापना 1923 में हुई, नारायण सुब्बा राव हार्डेकर जी ने किया, और आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, आपसे 2 वर्ष छोटा है। इसके बावजूद भी उसका विस्तार देखिए और अपना विस्तार सेवा दल का, ये क्या कारण रहा है कि सेवा दल धीरे धीरे करके सिर्फ स्मरणों में लोगों के रह गया, चर्चाओं में लोगों के रह गया और ज़मीन से खो गया। बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा स्मरण में लोगों को रह गया है। स्मरण में रह गया है तो कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन मजबूत होने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि स्मृतियों के धरातल पर अभी हम हैं। ये समय की आपाधापी और समय का चक्र होता है किसी के साथ भी। राजनीति में धूप भी है तो छाँव भी है, और जिस तरह से कभी कभी कांग्रेस भी सत्ता से हटी, कांग्रेस सत्ता से दूर हुई तो कभी कमज़ोर हुई, और सेवा दल के कमज़ोर होने से कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि कमज़ोर हुई। ये समय की आपाधापी है, लेकिन सेवा दल के मजबूत कार्यकर्ता आज भी हैं। हम झूठ और फरेब की बुनियाद पर समाज सेवा या राजनीति की दशा और दिशा में नहीं जाते। एक जो दूसरा तबका जिसका आपने नाम लिया, वह झूठ और फरेब की बुनियाद में भ्रम का जाल फैलाकर लोगों को आकर्षित करते हुए वह एक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर राजनीति कर रहा है, और जबकि वो कहता है कि हम राजनीति से दूर रहते हैं। नहीं, वो मानता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा अनुसांगिक संगठन है, उसने इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया। कभी कोई किसी आदमी का नाम बता दीजिए जो ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन आरएसएस है या आरएसएस का अनुसांगिक संगठन भाजपा है। कोई एक शब्द किसी जनसंघ का ही नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी की, और आप जान लीजिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया, समर्थन मुखर्जी, लगातार का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी जरूर किया गया, लेकिन संघ के किसी नेता ने ये कभी नहीं सुनने को मिला कि अनुसांगिक संगठन कहा गया। बावजूद इसके इस देश का प्रधानमंत्री, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी हाल में हुआ है, संघ का रजिस्ट्रेशन जो एक कहीं रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं थी, लेकिन अभी पिछले साल उनका रजिस्ट्रेशन नजर आया। और लेकिन भारत का प्रधानमंत्री एक नहीं 2 मरतबा नागपुर में जाकर भारत सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेशित कर रहा है। वह क्यों, क्या कारण है, सवाल यहाँ पैदा फिर होता है। आपके हिसाब से रिश्ता क्या कहलाता है? यह रिश्ता क्या कहलाता है? एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे। यह रिश्ता यह कहलाता है, यह रिश्ता यह कहलाता है कि देश की एकता और अखंडता के साथ वो खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम देश, हमारे कांग्रेस सेवा दल और संघ में एक बहुत मौलिक अंतर है कि हम खुले आसमान में सफ़ेद टोपी पहनकर देश को जोड़ने का काम करते हैं, और संघ के लोग काली टोपी पहनकर बंद कमरे में देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। यह हमारा मौलिक अंतर है। एक भी नेता का नाम बता दीजिए जिसने प्राणों की आहुति दी। लेकिन आज देश का झंडा बदलने की बात कर रहे हैं। आज देश के संविधान बदलने की बात किसने की? मोहन भागवत ने की। सबसे पहला आदमी है जिसने कहा देश का संविधान बदल दिया जाए। क्यों बदल दिया जाए? जब अंबेडकर की लिखी हुई इबारत ने, बाबा साहब की इबारत ने, उसमें व्यवस्था दी गई है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, देशकाल परिस्थितियों के अनुसार संशोधन। तो संविधान क्यों बदला जाए? अगर कहीं कोई कमियां नजर आएंगी, 100 से ज़्यादा संविधान परिवर्तन हो चुके हैं, फिर परिवर्तन हो जाएगा। आपने एक बात कहा कि आरएसएस जो है वो झूठ की बुनियाद पर चलता है और सेवा दल जो है वो सच के साथ चलता है। बिल्कुल। तो जब वो झूठ समाज में आपके साथ जब परोस रहा था, तब आप उसका कड़ाई से आपने उसको मौके पर विरोध क्यों नहीं कर पाए? कैसे लोग झूठ के आबो हवा में इतना ज़्यादा मिल कैसे गए? फिर कभी कभी गलत बातें ज़्यादा सर चढ़कर बोलती हैं। भ्रम का जाल कभी कभी लोगों के सर पर चढ़कर बोलता है, लेकिन सच को ज़्यादा दिन तक छिपाया नहीं जा सकता है। सच एक न एक दिन सामने आकर रहता है, और वह सच अब सामने आना शुरू हो गया है, और इसलिए उनका पतन निश्चित है। देर सबेर उनका पतन निश्चित है, और हमारा जो पूर्व का काल था उससे भी ज़्यादा सुनहरा अवसर आने। आपने कहा संविधान बचाओ, तो आपके हिसाब से संविधान कैसे खतरे में, किससे बचाना है? मैं दोहरा रहा हूँ कि संविधान को परिवर्तन करने की बात, संविधान को बदलने की बात सबसे पहले अगर किसी ने कहा तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा। संविधान को बदलने की सबसे पहले, उसके बाद अगर कोई बात कहता, 4 बार के सांसद अनंत हेगड़े ने कहा। क्यों नहीं भाजपा ने उनको निकाल दिया? तो फिर ये कौन सा संविधान लागू करना चाहते हैं आपके हिसाब से? ये तो उनके तो दिमाग में होगा ना कोई संविधान। वो देश का झंडा बदलने की बात कर रहे हैं। आपने नहीं देखा कि संघीय संसद जब बनती है तो उसमें अशोक चिन्ह, जो शेर का चेहरा ही बदल दिया गया, उस विकृत रूप को दिखा दिया गया। हमारा तो
तो देश का निशान बदलना चाहते हैं, हम भारत के लोग जैसे शब्द को परिवर्तित करना चाहते हैं। तो जब इन सब बातों को वो परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? वो 389 लोग जो संविधान सभा में बैठे थे 1946 में और आज़ादी के बाद 299 लोग रह गए थे, उन दीवानों का क्या होगा? उनकी सोच का क्या होगा? उनके खून का क्या होगा? उनके पसीने का क्या होगा? उन लोगों ने, जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दी थी और उन लोगों ने भारत के एक सुनहरे भविष्य को देखा था, उनको क्यों बदलना चाहते हैं? देश की आज़ादी के समय तो ये गायब थे। जब हमने देश को एक बहुत बड़ा सा पेड़ लगा दिया, उसको 2-3 हवा पानी देखा, बरसात देखा, और जब मजबूत वृक्ष हो गया तो उसका फल तोड़ने और फूल तोड़ने के लिए आ गए। ये कभी कदापि। अच्छा, देख बताइए, जब सरदार पटेल साहब ने जब आरएसएस पर बैन लगाया तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परेड में शामिल क्यों किया फिर आरएसएस के लोगों को? फिर से पूछिए सवाल। मैंने आपसे पूछा कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाने की बात करी और लगाया भी, और इसके बाद नेहरू ने इसको बैन भी हटाया और इसके बाद इनको परेड में शामिल कर। आरएसएस पर बैन सिर्फ उस समय नहीं, बाद में भी लगे हैं। और जब वो लोग, उनकी तरफ से ये कोई किसी को भी सज़ा कितने दिन दी जाती है? इस देश का संविधान, इस देश में कानून बना हुआ कि सज़ा किसी को देने का अधिकार, वो भी इस देश के तो नागरिक है ना। उस देश, किसी देश में अगर कोई चोरी करता है तो उसको उसकी जुर्म की सज़ा दी जाती है, वो जाता है, उसकी सज़ा निर्धारित होती है, फिर वो आता है। तो अगर बैन लगाया गया तो उसके बाद फिर उनसे समझौते होते हैं। वो लोग कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें वो लिखते हैं, कहते हैं कि इसके बाद इन चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं, तो बैन हटाया जाता है। वो कहीं ना कहीं हमारे देश के नागरिक हैं, इसी देश में पैदा हुए हैं। वो हमारे दुश्मन तो हम उसको नहीं कहेंगे, विचारधारा हमारी उनसे नहीं मेल खाती, ये सच है। उस विचारधारा को ही परिवर्तित करने की बात मैं कह रहा हूँ। पहलगाम की घटना हुई, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला गया, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हम सेना के शौर्य को सलाम करते हैं। सरकार की हर कार्रवाई का हम लोग उनको सहयोग देने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने कह दिया कि सरकार जितने कड़े से कड़े कदम उठाए उसका स्वागत होगा और उठाया जाना चाहिए, क्योंकि आए दिन हमारे नागरिक हताहत हो रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त काबिल नहीं हो सकता। बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया।